क्या घुटना बदलवाने के बाद मैं दौड़ पाऊंगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम रोज सुनते हैं। कई सारे मरीज घुटना बदलवाने से पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं, खासतौर पे वो मरीज जो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल उन्होंने जिया होता है, रनिंग के शौकीन होते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी सर्जन। तो बड़ा सवाल, क्या मैं नी रिप्लेसमेंट के बाद दौड़ सकता हूँ? दोस्तों अगर हम मेडिकल लिटरेचर की बात करें या ज्यादातर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की बात करें तो एक कॉमन रिकमेंडेशन यही है कि हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज जैसे दौड़ना, रनिंग और जॉगिंग आमतौर पे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकमेंड नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे घुटना जल्दी वियर एंड टियर होता है और लॉन्जिविटी ऑफ द इम्प्लांट, यानी वो घुटना जो लगाया गया है वो कितने साल अच्छे से पेनलेस काम करेगा और उसको रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे कम हो जाता है अगर हम हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज करें तो। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों। दरअसल आज के समय में इस रिकमेंडेशन को जनरलाइज ना करके इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन टू पर्सन ये डिसीजन किया जाता है कि क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद आप दौड़ सकते हैं। दरअसल इसका सही जवाब वो ही सर्जन दे सकता है जिसने ऑपरेशन किया है, लेकिन कुछ जनरल फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करके रिकमेंडेशन बनाई जाती है। आज हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा नहीं है तो ज्यादा चांस है कि आपको रनिंग अलाउड होगी। अगर आपकी बोन क्वालिटी और बोन स्ट्रेंथ अच्छी है तो रनिंग और जॉगिंग अलाउ की जा सकती है। अगर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है तो, जैसे डायबिटिक नहीं है अगर आप, या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक नहीं है अगर मैं सही मायने में बोलूं तो भी रनिंग अलाउ होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंट फॉल्स की हिस्ट्री नहीं है तो, कोई न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर ये रिकमेंडेशन बनाई जाती है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत एक्टिव हैं जिनको हम रनिंग अलाउ कर देते हैं, लेकिन उनका क्या जिनको रनिंग अलाउ नहीं कर सकते? तो दोस्तों इसमें भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। दरअसल कई सारी ऐसे लो इम्पैक्ट ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज हैं जो रनिंग के बजाय आप कर सकते हैं अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए या अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं? इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं स्विमिंग। दोस्तों इसमें अगर आप ध्यान दोगे, रनिंग के कंपैरिजन में रनिंग में बार बार घुटने पर प्रेशर आता है, लेकिन स्विमिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी मसल्स काम कर रही हैं एक फ्लूइड रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। घुटने पे बार बार धप 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 का प्रेशर नहीं आएगा, जिसकी वजह से वियर एंड टियर नहीं बढ़ता है। इसके अलावा साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, इलिप्टिकल एक्सरसाइजेस, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी आप पूरी तरह से अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए आप कर सकते हैं। तो अगर रनिंग नहीं भी कर सकते तो ये एक्टिविटीज आपको फिट रख सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नी रिप्लेसमेंट के बाद एक्टिविटी मॉडिफिकेशन में रखा जाता है वो है कंसिडर योर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। दोस्तों इसका मतलब है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद एक प्रॉपर रिहैब प्रोग्राम में आप अपने आप को इंडल्ज कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए और ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट आपको कई सारी इस तरह की एक्टिविटीज, कई सारे इस तरह की एक्सरसाइजेज और कई सारे इस तरह की अलग अलग तरह की एक्टिविटीज बता सकते हैं जिनसे कि आप अपनी फिटनेस, अपनी एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं बिना रन किए या बिना हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज के। मान लीजिए आप रन करना चाहते हैं तो क्या, तो भी कुछ बातें कंसिडर करके हम रनिंग को सेफ बना सकते हैं। वो क्या बातें हैं? पहला, वर्क ऑन योर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। दोस्तों रनिंग के कई सारे स्टाइल्स होते हैं। कुछ लोग टोज पे रन करते हैं, कुछ लोग हील पे रन करते हैं, कुछ लोग हील स्ट्राइक पहले करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से अपना रनिंग का स्टाइल मॉडिफाई कर लें तो ऐसा पॉसिबल है कि बदले गए घुटने को बिना बहुत ज्यादा स्ट्रेस किए आपको रनिंग अलाउ की जा सकती है। दूसरा है प्रॉपर फुटवेयर। दोस्तों रनिंग के समय अच्छे जूते, वेल पैडेड शूज जो कि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स यानी कि जमीन से घुटने पे जाने वाली फोर्स को कम करते हैं, अगर इस तरह के जूतों का या फुटवेयर का इस्तेमाल किया जाए तो घुटनों को बिना नुकसान पहुंचाए आप रनिंग कर सकते हैं। तीसरा है वॉच द सरफेस ऑन विच यू रन। अगर लाजमी सी बात है, अगर आप उबड़ खाबड़ सरफेस पे रन करेंगे, बहुत हार्ड सीमेंटेड फ्लोर पे रन करेंगे तो घुटनों पे ज्यादा प्रेशर आएगा। सो सॉफ्ट सर्फेसेस जैसे प्रोफेशनल रनिंग ट्रैक्स होते हैं या सॉफ्ट ग्राउंड जो इवन हो, उस पे आप
हल्की स्पीड पे रन करने से घुटने को डैमेज होने से बचा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि दरअसल घुटना बदलने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रन नहीं कर सकते। प्रिकॉशंस लेने के बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर डॉक्टर्स ये समझते हैं कि आपकी बोन क्वालिटी अच्छी है और कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है और घुटने का वियर एंड टियर आपके रनिंग से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो वो आपको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हाँ रनिंग से पहले ये प्रिकॉशंस जरूर लें। दोस्तों आप या आपका कोई जानने वाला अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा चुका है और उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। Bonoscare. Let's move.